इमरान मसूद साहब ने यहाँ पर रोड शो किया और कह रहे हैं कि दलित मुस्लिम समीकरण जो है इकट्ठा हो गए हैं, दलित और मुस्लिम जो है इकट्ठा हो गए हैं। और इनका अगर कुल मिलाकर वोट देखा जाए सरसावे में तो लोग कहते हैं ऐसा कि 10,000 वोट है और 10,000 वोट एक ही उसमें पड़ेगी प्रेम खन्ना के पक्ष में। तो आपका मुकाबला किससे होगा, राजू पंवार से या प्रेम खन्ना से, या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला ही नहीं होगा? नहीं भाई साहब, हमारा तो मुकाबला है। हाँ। हमारा मुकाबला है। मैं नहीं कहूँगा कि हमारा मुकाबला है ही नहीं किसी से भी, क्योंकि हम जितने मर्जी वोटों से चुनाव जीते पहले नंबर पे हमें ही रहना है। ऐसे में आज मैंने सुबह जो है सरसावे में इंटरव्यू लिया नवीन जैन जी का, और अब आ चुका हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सागर चौधरी जी के आवास पर। सर, जैसे आप लोगों ने वीडियो देखी होगी नवीन जैन जी के, उसके ऊपर क्या कहेंगे? पहले वीडियो थी, आज माने जैन साहब की वीडियो मैंने देखी। उन्होंने कई सवाल में तो इतना अच्छा लगा। एक तो उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला है ही नहीं किसी से। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी हार को मान लिया है। नहीं, मुकाबले ऐसे मान रहे हैं कि जीत रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। नहीं, आप उसको अपनी वीडियो को आप दोबारा से एक बार देखना। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला ही नहीं है किसी से, हम तो 4 तारीख तक खाली अभी वर्करी करेंगे और 13 तारीख को आपको 4 बजे मिलेंगे, तो जब जवाब देंगे। अच्छा, उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया है कि अफवाह उड़ रही थी सरसावे में कि नवीन जैन जी दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए हैं, और उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया कि हम राजू पंवार के ही पक्ष में हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में। नहीं ऐसा पक्ष में आए थे आपके सागर? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ये तो पता नहीं अफवाह हमने तो सुनी नहीं। कल 500 लोग मेरे आवाज़ पे थे। मेरे कहीं हमारे ना कार्यालय पे कोई ऐसी अफवाह थी ना कुछ थी। पहले 1-2 दिन प्रयास रहा जारी, पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने करा, तो जब उनसे ही चीज़ें मैनेज नहीं हुई, वो नहीं मानने, तो अब तो कोई ऐसा कोई विचार ही नहीं था। पता नहीं उन्होंने कहाँ से अपनी अफवाह सुनी। और आज इंटरव्यू में देख रहा था कि मैं राजू पंवार जी के साथ हूँ, तो अच्छी बात है, अच्छा है। राजू पंवार जी के साथ इसलिए कह रहे थे ना मैं कि भाई अफवाह उड़ी होगी, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया कि भाई चलो इस चीज़ का खंडन करें। जब खंडन तो उस चीज़ का किया जाता है ना जब कोई चीज़ हुई हो। जब कोई चीज़ हुई नहीं तो खंडन की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें लगा होगा। हवाई बातें तो नहीं कर रहे जैन साहब भाई, वो तो उनको पता होगा। देखो, कहीं ना कहीं से क्या पता उनके पास कहीं से सूचना आई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने कोई ऐसी कोई बात करी नहीं कि हम नवीन जैन जी हमारे संपर्क में है या हमारे साथ आ चुके हैं। लेकिन सुनने में सागर भाई ऐसा भी आ रहा है कि सुशील काम्बोज जी भी, उनको भी आप ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, प्रयास चल रहे हैं, उन्होंने भी ना कर दिया है कि मैं राजू पंवार जी के ही पक्ष में रहूँगा। ऐसा है ना, शुरू में 2-4 दिन प्रयास रहा। विधायक जी ने और पार्टी के जिले के पदाधिकारियों ने बड़ा प्रयास किया, क्योंकि देखो ऐसा है कि जब किसी घर में अगर शादी ब्याह हो, चुनाव भी एक इसी तरीके से होता है। मान लो शादी ब्याह हो तो अपने लोगों को सब मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नहीं मानता फिर भी बारात तो चलती है, मंडा भी होता है, बारात भी जाती है। जो रुस्सा रहता है वो घर रहता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी अपना एक मिशन बनाकर 4 तारीख वाला परमानेंट सब कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं, और जो जा चुके हैं वो जा चुके हैं। अब अगर कल को विजेंद्र मोगा जी हट के चेयरमैन बनते हैं, एक फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, और वे कहने लगे जैन साहब या फिर सुशील काम्बोज जी, अनिल काम्बोज जी, जो मतलब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए हैं, और कल को जो है चेयरमैन बन भी जाते हैं विजेंद्र मोगा जी, और मैं कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में आने का, तो फिर क्या आप पार्टी में लोगे या फिर नहीं? नहीं, देखो, ये तो सवाल पार्टी का है। पहली बात तो मैं ना तो लाने वाला कोई हूँ ना भेजने वाला हूँ, पर लेकिन विजेंद्र मोगा जी मेरे हिसाब से तो पार्टी ज्वाइन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि पार्टी ज्वाइन के लिए तो दोबारा से जिला अध्यक्ष जी की, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी की, प्रदेश अध्यक्ष जी की आवश्यकता रहेगी। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जब से सुशील काम्बोज और नवीन जैन साहब आए हैं, जब से राजू पंवार के पक्ष में भी ज़्यादा माहौल दिख रहा है सरसावे का। नहीं, देखो, माहौल की बात तो ये है कि वो जहाज का निशान है, और वो आज जैन साहब कह रहे थे कि हम 5,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। जहाज में कितने आदमी बैठ सकते हैं? कितने आदमी बैठ जाएंगे? आर्मी का भी जो सबसे बड़ा जहाज है जो फौज को ले जाने के, उसमें भी लगभग 300-400 लोग, 500 लोग ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा तो बैठ ही नहीं सकते। अगर इससे ज़्यादा बिठाओगे तो जहाज उड़ेगा नहीं। अगर उड़ा दोगे तो नकुड़ तक जा नहीं पाएगा, यहीं सापले सूपले पे कहीं ड्रॉप हो जाएगा। तो इसलिए भाई साहब, ये तो एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रहा है। कल ठाकुर समाज ने, जाट समाज ने, आज पंजाबी समाज ने, कच्छप समाज, गुज्जर समाज, एक तरफा एक वोट, धीमान समाज एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम कर रहा है। अच्छा, एक बात और बताओ, वाल्मीकि समाज ने समर्थन दिया राजू पंवार जी को, फिर कुछ उनमें से हट के गए प्रेम खन्ना जी के पास। आपके पास भी आए क्या वाल्मीकि समाज से? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, और
वाल्मीकि समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो बेस वोट माना जाता है वो वाल्मीकि समाज, कश्यप समाज, ये बहुत सारे सब, प्रजापत समाज, ये सब बेस वोट माना जाता है। और देखो, मैं अपने घर बैठ के कह दूं कि मैं पूरे जाट समाज का समर्थन हो गया। कल हमारे यहाँ जाट समाज की एक बैठक हुई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया, हमने उसमें नाम डाले कि इतने लोग हमारे पक्ष में रहे। हमने पूरा समाज का नहीं लिखा, क्योंकि एक व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति बैठ के पूरे समाज को ना तो बेच सकते, ना किसी को समर्थन दे सकते। क्योंकि आज तो भाई साहब, मैंने पहले इंटरव्यू में भी ये कहा था कि ये नहीं पता लग रहा कि पिताजी तो कुर्ता पहन के किसी और के साथ घूम रहे, लड़के ने वोट जाके दूसरे के दे आया, तो आप पूरे समाज का कैसे वादा कर लोगे? ऐसा कुछ नहीं है। सर्व समाज, 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से चुनाव जीतने वाली। मैं तो कह रहे हैं कि विजेंद्र मोगा को हरा के ही चैन मानेंगे। देखो, वो तो उनका काम है भाई। जब 3 आदमी लड़ेंगे, मान लो उनका एक प्रत्याशी है, एक हमारा प्रत्याशी, एक बसपा का प्रत्याशी, तो हम भी कह रहे हैं तो कि उन्हें हरा के ही चैन लेंगे भाई। ये तो काम है ना, वो मान लो विपक्ष का है, विपक्ष के जो हमारे प्रत्याशी है उनको हराना तो हमारा कर्तव्य है, तो हमें करना पड़ेगा, उन्हें भी करना पड़ेगा। और तो बहुत है सागर भाई उनके पास भी, ये तो मानो। देखो, वोट तो जनता के पास है, वोट नेताओं के पास कभी होती ही नहीं। आप कैसे कह दोगे कि हम, मेरे को 15,000 वोट मिल रही है, 20, मैं कैसे कह दूंगा? जनता ने अभी तक कोई एग्जिट पोल तो खोल के दिया नहीं भाई। आप सुबह जाते हो, वोट मांगते हो, जनता कहती है भाई साहब आपको वोट देंगे, आपका पर्चा लेते रखते हैं, ठीक है जी, वो सबका ले रहे हैं। ये तो जनता को पता है और एक एक कार्यकर्ता को पता है। जो कार्यकर्ता गलियों में रहते हैं उन्हें पता है कि वोट किसका वोट कहाँ जाएगा। हम तो क्या लग रहा है सरसावा में? सरसावा में मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि मैं अगले इंटरव्यू में आपको दिखाऊंगा, और आप भी देख रहे होंगे 2-3 दिन से लगातार 4 दिन से भारतीय जनता पार्टी का कुंबा बढ़ने का जो काम हो रहा है, वर्षा मोगा जी के पक्ष में लोग आने 100% शुरू हो गए हैं। हर समाज की बैठकें जारी हैं, हर समाज का समर्थन जारी है, हर समाज का। हाँ, एक नेता की भी मैं आज सुन रहा था, कितने सारे नेता यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। आपके इंटरव्यू में एक बात चल रही थी भाई, एक बात बताओ, जब हम सब छोटे कार्यकर्ता नेताजी को चुनाव लड़ाएंगे, एक दिन, कल को लोकसभा का चुनाव आएगा तो हम सब नहीं जाएंगे वहाँ, कल विधानसभा का चुनाव आएगा हम सब नहीं जाएंगे वहाँ, तो जब हमारा चुनाव लड़ने का नंबर आएगा तो वो सब भी तो यहाँ आएंगे, हमें नहीं चुनाव लड़ाएंगे वो भाई। मजबूती तो देखो, आप एक बात बताओ, अगर ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, जब तक पिलर मजबूत नहीं होंगे कैसे आप लेंटर खड़ा कर दोगे? कह रहे थे कि विधानसभा के चुनाव में हस्तिनापुर गए थे, मैं यहाँ पर कोई प्रचार नहीं करा मुकेश चौधरी के लिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि झंडा चौक पे सबसे बड़ा कार्यक्रम विधानसभा का जो नगर में उस समय कार्यक्रम हुआ था वो झंडा चौक पे हुआ था। विजेंद्र मोगा जी ने उस कार्यक्रम को करवाया था। ऐसा नहीं, देखो उनके रिश्तेदार हैं भाई, सगे रिश्तेदार हैं, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ भी जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आज इमरान मसूद साहब ने यहाँ पर रोड शो किया और कह रहे हैं कि दलित मुस्लिम समीकरण जो है इकट्ठा हो गए हैं, दलित और मुस्लिम जो है इकट्ठा हो गए हैं, और इनका अगर कुल मिलाकर वोट देखा जाए सरसावे में तो लोग कहते हैं ऐसा कि 10,000 वोट है, और 10,000 वोट एक ही उसमें पड़ेगी प्रेम खन्ना के पक्ष में। तो आपका मुकाबला किससे होगा, राजू पवार से या प्रेम खन्ना से, या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला ही नहीं होगा? नहीं भाई साहब, हमारा तो मुकाबला है। हमारा मुकाबला है, मैं नहीं कहूँगा कि हमारा मुकाबला है ही नहीं किसी से भी, क्योंकि हम जितने मर्जी वोटों से चुनाव जीते, पहले नंबर पे हमें ही रहना है। और नंबर का भी बता दो ना, दूसरे नंबर के लिए मुकाबला चल रहा है, अभी कर रहे हैं लोग। और अब तो दूसरे नंबर का भी मुझे खन्ना जी का साफ ही नजर आ रहा है, क्योंकि तीसरे वाले तो ये कहने लग गए हमारा किसी से मुकाबला ही नहीं हो रहा। मैं तो वही साहब में कह रहे ना सागर भाई, आप घुमा रहे हो बात में। मैं तो वही साहब में कह रहे ना। नहीं देखो, ऐसा है, जब मान लो मैं कोई चीज़ कहूँगा तो उसका आप अलग मतलब समझेंगे, वो अलग मतलब समझेंगे, या अलग मतलब समझेंगे भाई। हर आदमी का अपना अपना समझने का वो है। तो मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि उन्होंने मान लिया कि हमारा मुकाबला किसी से है नहीं, और इसलिए मैं उनके नेता और वोटरों से कहना चाहूँगा कि वर्षा मोगा जी के साथ आए और कमल खिलाने का काम